Good morning, everyone, and welcome you all in social casework series। और आज ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो है सोशल केस वर्क के ऑब्जेक्टिव्स और उद्देश्यों को बताने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सोशल केस वर्क को, हालांकि पहले भी मैंने कॉन्सेप्चुअल आप लोगों को बताया है, फिर भी इट इज अ रिफाइंड कॉन्सेप्ट विच एम्स एट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी। जब हम एक व्यक्ति के साथ में उसकी साइको सोशल इमोशनल नीड्स को सॉल्व करने के लिए या उनको सोसाइटी में कैसे वो रिहेबिलिटेट हो सकते हैं अगर कोई इस प्रकार की समस्या है, या उनको कैसे स्पेशल ट्रेनिंग देके हम उनको इनेबल कर सकते हैं टू एडजस्ट इन द सोसाइटी, टू हैव गुड रिलेशनशिप इन द सोसाइटी, टू हैव अ वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग इन द सोसाइटी, टू प्ले देयर रोल अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस इन द सोसाइटी, तो उसको हम केस वर्क, सोशल केस वर्क बोलते हैं। हम इस आधार पे, केस वर्क इस आधार पर वर्क करता है कि समाज में हर व्यक्ति की उसकी सोशल इकोनॉमिक पोजीशन अलग होती है, फिजिकल एनवायरनमेंट अलग होते हैं, उनकी हर व्यक्ति की जो हम कह सकते हैं सामंजस्य करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। हर व्यक्ति, कुछ व्यक्ति अपनी समस्याओं को आसानी से सामंजस्य कर सकते हैं, कोप अप आसानी से कर सकते हैं, वो एडजस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं, और कुछ क्लाइंट्स का कोप अप डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स में बताया है, हम इस कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलते हैं, और जो लोग नहीं कोप अप कर पाते हैं या क्लाइंट प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं, तो कैसे हम उनको सोसाइटी में रोल एंड स्टेटस के हिसाब से वो अपना रोल को प्ले करें, अपने स्टेटस के हिसाब से कैसे प्रॉपरली अपने एनवायरनमेंट के साथ में, अपने वर्किंग प्लेस की जगह पे, अपने प्राइमरी ग्रुप्स में, सेकेंडरी ग्रुप्स में कैसे वो एडजस्ट कर सकते हैं, उन निर्देशों को लेके काम करता है। और जब हम 1 to 1 इंटरेक्ट करके एक व्यक्ति के साथ में काम करते हैं, उसको केस वर्क कहते हैं। उसके कुछ सिद्धांत है, टेक्निकल स्किल्स हैं, नॉलेज है, जो हम आपको केस वर्क के कोर्स में कराते हैं। तो हम केस वर्क जो कॉन्सेप्ट है वो किन प्रिंसिपल्स पर, एक्सेप्टेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट, इन उद्देश्यों पर या इन प्रिंसिपल्स को लेके चलते हैं। हम एक क्लाइंट के साथ में उसकी समस्याओं के बारे में बहुत फ्रैंकली बात करते हैं, और कैसे उन समस्याओं का समाधान हो सके, कैसे वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से कोप अप कर सके, एडजस्टमेंट कर सके सोसाइटी में, इन कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। तो बेसिकली जो केस वर्क के उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केस वर्क, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है टू प्रमोट सोशल वेलफेयर विद बेसिक फोकस ऑन इंडिविजुअल्स। सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो केस वर्क के हैं, जो मैंने आप लोगों को आज इस शॉर्ट वीडियो में बता रही हूँ। अचीव द गोल ऑफ मेकिंग क्लाइंट सेल्फ डिटरमाइंड, कैसे क्लाइंट सही निर्णय अपने आप ले सके। पहला उद्देश्य ये हो सकता है कि हर व्यक्ति का डेमोक्रेटिक और ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी में हम रहते हैं, इन्हीं उद्देश्यों पे सोशल वर्क काम करता है, उसके मेन इन्हीं फिलॉसफी पर बेस्ड है, डेमोक्रेटिक एंड। तो हर व्यक्ति को अपने निर्णय लेने का स्वयं निर्णय लेने का कह सकते हैं अधिकार है। तो ये हम पहला उद्देश्य ये होता है कि हर क्लाइंट अपना निर्णय खुद ले सके। क्लाइंट के जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, जिन रिलेशनशिप्स को क्लाइंट जो है वो स्ट्रेंथन नहीं कर पा रहा है, उन रिलेशनशिप्स को प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, अपना रोल और अपने स्टेटस का प्रॉपरली जो एडजस्टमेंट होता है वो नहीं कर पा रहा है, कैसे उसको हम और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, रिलेशनशिप को कैसे सुदृढ़ बनाएं, उसके समाज के साथ में उसकी जो सोशल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। दूर मतलब सिर्फ यही नहीं कि व्यक्ति के साथ काम करके, उसके एनवायरनमेंट के साथ में काम करके, अगर वो व्यक्ति ऑफिस में है, स्कूल में कोई बच्चा है, वहां पर नहीं एडजस्टमेंट, सोशल फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, दोस्ती नहीं हो पा रही है, उसके क्लाइंट में टीचर्स के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी समस्याओं को कैसे हम प्रिवेंट यानी कि पहले से उनको रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। ये उद्देश्य हो सकता है। क्लाइंट की ईगो सपोर्ट, ईगो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ईगो का मतलब यहाँ पर अहम वैसा नहीं है, बल्कि कई बार क्लाइंट इमोशनली वीक होता है, इमोशनली सपोर्ट चाहता है, तो कैसे हम क्लाइंट को वो सपोर्ट दे सकते हैं, क्लाइंट को हम कैसे इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। ये उसकी इमोशनल सपोर्ट्स को, ईगो को उसकी प्रॉपरली, जो अगर उसका ईगो सुपर ईगो सही से काम नहीं कर रहा है, उसको भी हम कैसे ज्यादा सुदृढ़ बनाएं, है ना। फिर है टू
डेवलप एडिक्वेट रिसोर्सेज टू एनहांस टू सोशल, उसमें अगर कुछ हमको रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना है, ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं जिनको हम ज्यादा एनहांस करके उसकी डे टू डे की जो काम है, सोशल फंक्शनिंग है, उसको बढ़ा सकते हैं उन रिसोर्सेज को यूज करके, ये उद्देश्य होता है। एंड द लास्ट वन इज टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल्स। हम उसके एनवायरनमेंट के साथ में वर्क करते हैं, क्लाइंट के इंटरनल प्रॉब्लम भी जो क्लाइंट की होती हैं उनके साथ में वर्क करते हैं, और कैसे उन सब समस्याओं का समाधान करके, ये हमारे कुछ है कि क्लाइंट को कैसे बेसिकली कैसे सेल्फ रिलायंट बनाए, कैसे क्लाइंट को इनेबल बनाए कि वो अपनी सोशल फंक्शनिंग प्रॉपर हो, प्रॉपरली सोशली एडजस्ट हो और प्रॉपरली अपना जो एक डिसीजन खुद ले सके, उसका ईगो प्रॉपरली, जो इड ईगो सुपर ईगो है वो बैलेंस हो, है ना। इन उद्देश्यों को लेके काम करते हैं। और अगर ऐसे कुछ कारक है, बाहर के कारक है जो उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करने दे रहे हैं, उन बाहरी कारकों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ भी वर्क कर सकते हैं। चाहे क्लाइंट का पीर ग्रुप हो, यानी उसके दोस्तों के लेवल पे जाके काम करना हो। अगर कोई ऐसा क्लाइंट है आपका जो ड्रग एडिक्ट है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसकी हम कह सकते हैं उसको हेलुसिनेशन या सोशल रिलेशनशिप में, उसकी फैमिली में दिक्कत आ रही है, तो उसके पीर ग्रुप के साथ में जाके काम करेंगे। कुछ फैमिली मैरिटल इश्यूज हैं तो फैमिली में जाके काम करेंगे। कोई स्क्यूनेस इन द फैमिली, अगर कोई बच्चा है उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है तो हम वहां, यानी कि हम व्यक्ति के पर्सनली ही वर्क करते हैं, साथ में ऐसे काम भी करते हैं जो उसका एनवायरनमेंट है, वर्किंग, जहां पर उसकी वर्किंग कंडीशन है, चाहे वो स्कूल हो या घर में अगर व्यक्ति है, जो प्राइमरी सेटिंग और सेकेंडरी सेटिंग पे भी जाके काम करते हैं, ताकि व्यक्ति का प्रॉपरली सोसाइटी में एडजस्टमेंट हो, सोशल फंक्शनिंग एनहांस हो, अपने डिसीजन खुद ले सके। थैंक यू एवरीवन।